Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic insulin. It is an important topic as an exam point of view. आज के वीडियो में हम इंसुलिन की बेसिक इंट्रोडक्शन, एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन देखेंगे, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूरा पूछेगा या तो फिर शॉर्ट में एक्शन ऑफ इंसुलिन या रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन पूछे जाते हैं. दैट स्टार्ट करते हैं. इंसुलिन क्या है, तो सोर्स ऑफ सिक्रीशन क्या है इंसुलिन का. इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि सिक्रीट कहाँ से होता है, बी सेल और बीटा सेल इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियाज से ये सिक्रीट होता है इंसुलिन. केमिस्ट्री क्या है इंसुलिन की, प्रोटीन इन नेचर विथ 51 अमीनो एसिड. तो ये क्या, इंसुलिन प्रोटीन नेचर का होता है विथ 51 अमीनो एसिड्स होते हैं. हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन अबाउट 5 मिनट. तो जो इंसुलिन की हाफ लाइफ होती है 5 मिनट्स की होती है. 5 मिनट तक वो ब्लड में सर्कुलेट होता है. प्लाज्मा लेवल ऑफ इंसुलिन 10 μu पर मिलीलीटर इसका क्या होता है, प्लाज्मा लेवल पर ये प्रेजेंट होता है. सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ बीटा सेल इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियाज. क्या सिक्रीट क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं इंसुलिन का. स्टोरेज ऑफ इंसुलिन साइटोप्लाज्म ऑफ बीटा सेल. जो साइटोप्लाज्म होता है बीटा सेल का, उसमें स्टोर होते हैं इंसुलिन. मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन लीवर एंड किडनी बाय इंसुलिन प्रोटीएज. मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है, डिग्रेडेशन होता है, इसमें किस में होता है, लीवर एंड किडनी में होता है बाय इंसुलिन प्रोटीएज के थ्रू इसका डिग्रेडेशन मेटाबॉलिज्म होता है. देन एक्शन ऑफ इंसुलिन. एक्शन क्या है इंसुलिन का, इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि एक्शन ऑफ इंसुलिन क्या है. तो ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका एक्शन होता है, ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसका एक्शन होता है, एंड ऑन फैट मेटाबॉलिज्म पे इसका एक्शन होता है. एंड ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या एक्शन होता है, इंसुलिन रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल. तो ये इंसुलिन करता है, रिड्यूस करवाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट करवाता है, अपटेक करवाता है ग्लूकोज का बाय द सेल्स के थ्रू. तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या इससे कम होता है. इंक्रीजिंग करता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. इंक्रीज करवाता है कि पेरिफेरल जो भी ग्लूकोज है उसका यूज़ हो जाए, यूटिलाइजेशन करवाता है. इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल. ये स्टोरेज करवाता है ग्लूकोज का, कन्वर्ट कराता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, स्टोरेज करवा देता है लीवर एंड मसल में, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है. इनिबिटिंग ग्लाइकोनियोलिसिस, मतलब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसको इनिबिट करवाता है. इनिबिटिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट करवाता है. ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन कॉजेज कन्वर्जन प्रोटीन स्पेरिंग इफेक्ट एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन. मतलब ये क्या करवाता है, कंजर्वेशन कर, इंसुलिन क्या करता है, कंजर्वेशन कराता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन करवाता है इन द ब्लड बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड इनटू सेल फ्रॉम द ब्लड. फैसिलिटेट कराता है कि ट्रांसपोर्ट कराता है अमीनो एसिड का इनटू सेल में करवाता है, जिससे क्या स्टोरेज और प्रोटीन का स्टोरेज होता है एंड कंजर्वेशन होता है. फैसिलिटेटिंग सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन. जैसे स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को क्या कराता है, फैसिलिटेट कराता है कि वो इनिबिटिंग करता है सेलुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन. सेलुलर जो यूटिलाइज होता है प्रोटीन का यूज़ होता है उसको इनिबिट करवाता है, रोकता है. प्रिवेंटिंग करता है कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज. कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज को प्रिवेंट करता है कि ये ना हो पाए, कि प्रोटीन का कन्वर्जन ग्लूकोज में ना हो जाए. स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ प्रोटीन का करवाता है. तो इसका कार्बोहाइड्रेट क्या इफेक्ट है, वो क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है, प्रोटीन का स्टोरेज एंड कंजर्वेशन करवाता है. ऑन फैट मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन क्या एक्ट करता है, इंसुलिन प्रमोट्स सिंथेसिस ऑफ फैट इन द बॉडी एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू बाय प्रमोटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू cells and facilitating conversion of glucose into fatty acid and triglyceride. Facilitate transport of fatty acid into adipose tissue में क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट करना. प्रमोटिंग स्टोरेज ऑफ फैट इनटू एडिपोज टिश्यू में प्रमोट करता है कि स्टोरेज करना फैट का. ऑन ग्रोथ पे इसका क्या एक्ट होता है, अलॉन्ग द ग्रोथ हार्मोन्स इंसुलिन प्रमोट ग्रोथ ऑफ द बॉडी बाय एनाबोलिक एक्शन ऑन प्रोटीन. एनाबोलिक एक्शन कराता है प्रोटीन पे, जिससे कि प्रमोट कराता है ग्रोथ को. एंड प्रोटीन स्पेरिंग इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखा प्रोटीन को क्या कंजर्वेशन स्टोरेज करने का वर्क करता है, इस तरह से वो ग्रोथ में हेल्प करता है. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कराता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, एंड ऑन ग्रोथ पे इसका एक्ट होता है. देन रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन कैसे होता है, रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल. इंसुलिन सिक्रीशन इज मेनली रेगुलेटेड बाय ब्लड ग्लूकोज लेवल. जो मेन जो ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है, इंसुलिन को मेंटेन करता है, वो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल.
व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ नॉर्मल, कितना 80 to 100 mg पर डेसीलीटर होता है, तो रेट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन इज़ लो रहता है, कम रहता है, 10 तक रहता है. व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज बिटवीन 100 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो क्या आएगा, रेट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन राइजेस रैपिडली टू 100 से ज़्यादा हो जाता है, इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है. तो इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल पे मेनली अगर वो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. और ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, ठीक है, तो इंसुलिन का सिक्रीशन लो रहेगा. रोल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन पे क्या इसका रोल होता है, रोल क्या करता है प्रोटीन इंसुलिन को रेगुलेशन करने में. एक्सेस अमीनो एसिड इन द ब्लड ऑल्सो स्टूमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन. अगर प्रोटीन अमीनो एसिड हमारे ब्लड में ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, स्टूमुलेट करेगा इंसुलिन के सिक्रेशन को. रोल ऑफ लिपिड डेरिवेटिव्स का बीटा कीटो एसिडिस इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रेशन. रोल ऑफ जीआईटी हार्मोन्स इन इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज्ड बाय जीआईटी हार्मोन्स. रोल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स डायबिटोजेनिक हार्मोन्स लाइक ग्लूकेगन, ग्रोथ हार्मोन्स एंड कॉर्टिसोल ऑल्सो स्टूमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन इनडायरेक्टली. जो ये होते हैं ये इनडायरेक्टली सिक्रीट करवाते हैं इंसुलिन को फ्रॉम द बॉडी. कैसे सिक्रीट करवाते हैं, ये जो भी हार्मोन्स होते हैं ना, ऑल द डायबिटोजेनिक हार्मोन इंक्रीज करवाते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, विच स्टूमुलेट बी सेल ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस. इसकी वजह से इंसुलिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इस तरह से वो रेगुलेट करवाते हैं. दैट्स इट. ये था इंसुलिन का इंट्रोडक्शन, फंक्शन और एक्शन और रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन.